नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम्स उत्तक तंत्रों के बारे में। हायर प्लांट्स में एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए कई टिश्यूज़ एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इन टिश्यूज़ के मिलने से जो सिस्टम बनता है उसे टिश्यू सिस्टम कहते हैं। ये टिश्यू सिस्टम 3 प्रकार के हो सकते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसे अधिचर्मी उत्तक तंत्र भी कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या भरण उत्तक तंत्र, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, संवहन उत्तक तंत्र। इन तीनों टिश्यू सिस्टम्स के मिलने से कोई प्लांट का ऑर्गन जैसे स्टेम, रूट या लीफ का निर्माण होता है। सबसे पहले देखते हैं अधिचर्मी उत्तक तंत्र को, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को। यह तंत्र प्राथमिक पादप शरीर की अधिचर्म या एपिडर्मिस बनाता है। इसका परिवर्धन डर्मेटोजन से होता है। इसमें एपिडर्मिस या उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स शामिल होती हैं, जैसे रूट हेयर्स, ट्राइकोम्स, स्टोमेटा एटसेट्रा। हमें पता है ये सभी संरचनाएं एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर होती है जिसकी कोशिकाएं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। ये सामान्यतः सिंगल लेयर्ड होती है और पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं की बनी होती है। कुछ स्थितियों में इस पर क्यूटिकल यानी वैक्स की एक थिक लेयर पाई जाती है जो वाटर लॉस को रोकती है। ट्राइकोम्स स्टेम एपिडर्मिस से जो सेल्स प्रोजेक्ट करती हैं, एक्सटेंशन अतिवृद्धियाँ जो निकलती हैं, उन्हें ट्राइकोम्स कहते हैं। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ स्टेम प्रोड्यूस हेयर्स कॉल्ड ट्राइकोम्स। ये ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर होते हैं। ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। कुछ स्थितियों में ये सिक्रीशंस भी कर सकते हैं जब ये ग्लैंडुलर हेयर्स कहलाते हैं। इन ट्राइकोम्स का कार्य वाटर लॉस को रोकना है। ट्राइकोम्स हेल्प इन रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस। रूट्स के अंदर, जैसे हमने देखा शूट में ऊपर स्टेम्स से जो हेयर्स निकल रहे थे उसे हमने ट्राइकोम्स कहा, वैसे रूट्स में भी रूट हेयर निकल सकते हैं एपिडर्मिस से। एपिडर्मल सेल्स जो हैं, इनकी अतिवृद्धियाँ रूट हेयर्स कहलाती हैं। फ़र्क ये है, ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर थे, रूट हेयर्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर्स सॉइल से पानी के अवशोषण में मदद करते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, भरण उत्तक तंत्र, यह लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम होता है, यानी चाहे तना हो या जड़ हो, उसका मुख्य भाग बनाता है। इसमें फिर कई भाग होते हैं, जैसे हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पित्त मेडुलरी रेस की फॉर्म में भी हो सकती है। लीव्स में जो मीज़ोफिल होता है वो ग्राउंड टिश्यू ही होता है। यह टिश्यू सिस्टम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहलाता है, क्योंकि मुख्य भाग बनाने वाला यही है। इसमें पाए जाने वाली कोशिकाएं मुख्यतः पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा होती हैं। तीसरा टिश्यू सिस्टम होता है संवहन उत्तक तंत्र या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें जाइलम और फ्लोएम शामिल होते हैं। जाइलम और फ्लोएम को हम पहले पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि जाइलम को हमने किस समय
वो उत्पन्न हुआ उस आधार पर प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में बांटा था। प्राइमरी जाइलम फिर दो भागों में हमने डिवाइड किया था। पहले बनने वाला प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम कहलाता था और बाद में बनने वाला प्राइमरी जाइलम मेटाजाइलम कहलाता था। अब ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की क्या स्थिति है, इस आधार पर प्राइमरी जाइलम को फिर 3 भागों में बांटा जा सकता है डेवलपमेंट के आधार पर। सेंट्रीफ्यूगल प्रकार का डेवलपमेंट, सेंट्रीपिटल प्रकार का डेवलपमेंट, या दोनों डेवलपमेंट एक साथ, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। पहला केस है सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट, केंद्र से परे। इसका क्या अर्थ है? इसमें प्रोटोजाइलम जो होता है वो सेंटर में बनता है, यानी पित्त की तरफ बनता है, और प्रोटोजाइलम के बाद बनने वाला मेटाजाइलम सेंटर से दूर यानी परिधि की तरफ बनना प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार जाइलम का निर्माण सेंटर यानी पित्त से अवे फ्रॉम द सेंटर यानी पेरिफेरी की तरफ हो रहा है, इसलिए इसे सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय प्रकार का डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रोटोजाइलम सेंटर में है। प्रोटोजाइलम के आधार पर ही एक और टर्म दी जाती है एंडार्क, यानी जाइलम यहाँ एंडार्क प्रकार का है। केंद्र में प्रोटोजाइलम और पेरिफेरी की तरफ मेटाजाइलम। यह एंडार्क कंडीशन एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के स्टेम में पाई जाती है। परंतु पहले केस के विपरीत यदि प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ बनना शुरू हो और इसके पश्चात बनने वाला मेटाजाइलम यदि केंद्र में पित्त की तरफ बनना शुरू हो, तो ऐसी स्थिति में प्रोटोजाइलम एग्जार्क कहलाएगा, बाहर की तरफ बन रहा है। और क्योंकि प्रोटोजाइलम के बाद बना मेटाजाइलम सेंटर की तरफ जाके बनता है, इसलिए इस प्रकार का डेवलपमेंट सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट कहलाएगा। यह स्थिति रूट्स में मिलती है। रूट्स में जो जाइलम है वो एग्जार्क है, यानी प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ बन रहा है। कुछ स्थितियों के अंदर जो प्रोटोजाइलम है वो मध्य में होता है और उससे दोनों तरफ, बाहर की तरफ भी और केंद्र की तरफ भी मेटाजाइलम का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति को मिजाक कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मेटाजाइलम आर फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ प्रोटोजाइलम। ऐसी स्थिति में प्रोटोजाइलम मध्य में है, इसलिए इसे मिजाक कहते हैं। और यह डेवलपमेंट सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों कहलाएगा, क्योंकि केंद्र की तरफ और केंद्र से परे दोनों तरफ मेटाजाइलम का निर्माण हो रहा है। यह विशेष स्थिति कुछ प्लांट्स जैसे फर्न, राइजोम में पाई जाती है। अब पढ़ते हैं वेस्कुलर बंडल्स के बारे में। जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित रूप से वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। ये वेस्कुलर बंडल्स या संवहन पूल कई प्रकार के हो सकते हैं। ये रेडियल या अरीय प्रकार के हो सकते हैं, ये कंजॉइंट प्रकार के हो सकते हैं, या ये कोलेक्ट्रल प्रकार के हो सकते हैं, कंसेंट्रिक प्रकार के हो सकते हैं। 3 टाइप्स, रेडियल, कंजॉइंट या कंसेंट्रिक। इन तीनों प्रकारों को आगे फिर बांटा जा सकता है, जैसे कंजॉइंट या संयुक्त प्रकार के संवहन पूल पुनः 2 भागों कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल में बांटे जा सकते हैं। कोलेट्रल को समपार्श्विक और बाई कोलेट्रल को उभय फ्लोएमी कहते हैं। उसी प्रकार थर्ड जो टाइप था कंसेंट्रिक, संकेंद्री प्रकार के संवहन पूल, इन्हें फिर 2 भागों एम्फीक्राइबल या एम्फीवेसल में बांटा जा सकता है। एम्फीक्राइबल को जाइलम केंद्री और एम्फीवेसल को फ्लोएम केंद्री कहते हैं। इन्हें और बेहतर समझने में ये चित्र हमारी मदद करेगा। इस चित्र में
आप रेडियल वेस्कुलर बंडल्स को, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स को और कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स को देख सकते हैं, एक एक करके सभी का वर्णन करते हैं। सबसे पहले रेडियल वेस्कुलर बंडल या अरीय संवहन पूल। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स रूट्स में पाए जाते हैं। इनमें आप ये देख सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम एक ही पूल में संबद्ध न रहकर पृथक जाइलम पूल और पृथक फ्लोएम पूल बनाते हैं। यानी जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग सेपरेट रेडियाई पर उपस्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्टरनेट करते हुए, तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम की एग्जैक्ट कंडीशन होती है, यानी प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ, परिधि की तरफ पाया जाता है। जैसा अभी हमने देखा, अधिकांश रूट्स में रेडियल प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं, चाहे ये डाइकोट रूट हो, मोनोकोट रूट हो, जिम्नोस्पर्म हो या फर्न रूट हो। दूसरे प्रकार के संवहन पूल कंजॉइंट या संयुक्त संवहन पूल कहलाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं डी, ई और एफ कंजॉइंट प्रकार के संवहन पूलों को दर्शा रहा है। ये कंजॉइंट प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स फिर आगे 3 भागों में बांटे जाते हैं। कोलेट्रल, फिर 2 प्रकार के हो सकते हैं, चित्र दिखा रहा है, कोलेट्रल क्लोज्ड और कोलेट्रल ओपन। अब कोई भी वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड या ओपन कब कहलाएगा, इसको देखते हैं। यदि संवहन पुलों में कैम्बियम या एधा उपस्थित है तो ऐसे संवहन पुल ओपन कहलाते हैं। ओपन इसलिए क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, भविष्य में जाके ये द्वितीयक वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन यदि संवहन पुलों में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित नहीं है, एधा उपस्थित नहीं है, तो इनमें कभी दोबारा फ्यूचर में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। दे आर क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, इसलिए क्लोज प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। तो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स वे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर एक के ऊपर एक उपस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको जाइलम दिख रहा है और जाइलम के बिल्कुल ऊपर फ्लोएम है। Xylem and phloem are present on the same radius and combine into a bundle. पहला जो कंजॉइंट प्रकार का संवहन पुल आप देख रहे हैं, इसमें अंदर की तरफ जाइलम है और बाहर की तरफ फ्लोएम है। यह संवहन पुल फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम को धारण कर रहा है। दूसरे चित्र में, ई चित्र में आपको ये दिख रहा है। तो ई प्रकार जो है ये कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन प्रकार का वेस्कुलर बंडल है, जबकि डी चित्र जो है इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, तो इसे क्लोज्ड प्रकार का, और पूरा नाम बोले तो कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड प्रकार का वेस्कुलर बंडल कहेंगे। एफ चित्र में आप ये देख रहे हैं, जो डी और ई से अलग है, कि फ्लोएम सिर्फ जाइलम के बाहर नहीं पाया जा रहा, फ्लोएम जाइलम के बाहर और अंदर दोनों तरफ पाया जा रहा है। तो जब फ्लोएम जाइलम के दोनों तरफ उपस्थित होता है तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स बाई कोलेट्रल कहलाते हैं। बाहर जाइलम के बाहर की तरफ जो फ्लोएम है उसे आउटर फ्लोएम कहते हैं, और जाइलम के अंदर की तरफ जो फ्लोएम होता है उसे इनर फ्लोएम कहते हैं। इनमें कैम्बियम उपस्थित होती है, इसलिए ये सदैव ओपन प्रकार के होते हैं। चित्र बी और सी
तीसरे प्रकार के संवहन पूल जिन्हें संकेंद्री कहते हैं, उनके प्रकार हैं कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल के अंदर जाइलम के एक तरफ या दोनों तरफ फ्लोएम होता था, लेकिन कंसेंट्रिक के अंदर संकेंद्री में जाइलम को पूरी तरह घेरता हुआ फ्लोएम पाया जाएगा या फ्लोएम को पूरी तरह घेरता हुआ जाइलम पाया जाएगा। संकेंद्रीय या कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स किसे कहेंगे? जिनमें जाइलम या फ्लोएम एक दूसरे को पूर्णतः घेरते हैं, कंप्लीटली सराउंड करते हैं। ये हमेशा क्लोज प्रकार के होते हैं, यानी इनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती जाइलम और फ्लोएम के अंदर बीच में। ये फिर दो प्रकार के हो सकते हैं, एम्फीक्राइबल, जाइलम केंद्री नाम बता रहा है, इनमें केंद्र में जाइलम है और उसे पूरी तरह घेरता हुआ फ्लोएम दिख रहा है। और एम्फी वेसल, फ्लोएम केंद्री, जिसमें केंद्र में फ्लोएम है और उसको पूरी तरह घेरता हुआ जाइलम पाया जा रहा है। अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। पौधे के अलग अलग पार्ट्स में भी वेरिएशन मिलती है, जैसे हमने देखा सामान्यतः रेडियल वेस्कुलर बंडल्स रूट में पाए जाते थे, कंजॉइंट और कंसेंट्रिक प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स सामान्यतः स्टेम में पाए जाते हैं। तो इस तरह आज हमने टिश्यू सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में पढ़ा।